हेलो एवरीवन। तो आज से जो ड्रामा स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है सीक्रेट इन द लैटिस। ये एक हाई स्कूल ड्रामा है जो उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। एपिसोड 1 की शुरुआत दिनशियन से होती है जो नए नए कॉलेज में आई हुई होती है। वो एक फ्रेशर है। वो कॉलेज के बाहर खड़े होकर कॉलेज देखती है और फिर बॉयज़ हॉस्टल में जाने लगती है। तभी वहाँ की वार्डन उसे रोक देती है। दिनचैन उसे जाने के लिए जिद करने लगती है मगर वार्डन उसे अंदर जाने नहीं देती। दिनचैन बाहर आ जाती है और जोर जोर से जाओसियू का नाम लेने लगती है। ये देखकर सब लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं और उसका वीडियो बनाने लगते हैं। दिनचैन चिल्लाकर कहती है, देखो मैं तुम्हारे यूनिवर्सिटी में आ गई। ये वीडियो जाओ देख लेता है। वो भागते हुए दिनचैन के पास आता है और उसे लेकर एक पार्क में जाता है। दिनचैन उसे पूछती है, तुम कैसे हो? जाओ उसे कहता है, मैं ठीक हूँ। दिनचैन उसे पूछती है, क्या तुम मुझे आज भी पसंद करते हो? जाओ कहता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? दिनचैन उसे कहती है, मैंने तुम्हें कितने कॉल्स और मैसेजेस किए पर तुमने किसी का भी जवाब नहीं दिया। क्या तुम सचमुच मुझे पसंद नहीं करते? जाओसियू इसका भी कोई जवाब नहीं देता। फिर दिनचैन उसे कहती है, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। मैं इस यूनिवर्सिटी में आ गई। याद है ना तुम्हें, हमने प्रॉमिस किया था। जाओसियू उसे कोई बात नहीं करता और जाने लगता है। दिनचैन उसे रोकती है और एक रोबोट जैसे दिखने वाला गुड्डा देती है। जाओसियू वो लेकर अपने रूम में आता है। वो देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। अब स्टोरी शुरू होती है। कहानी 2009 की है जब दिनचैन अपनी पूरी फैमिली के साथ एक नए शहर में शिफ्ट होती है। वो लोग नए नए शहर में आते हैं और दिनचैन के पापा के फ्रेंड ने उन्हें यहाँ जॉब लगवाई थी। असल में वो लोग बहुत पुराने दोस्त होते हैं। सामान शिफ्ट करने के बाद वो लोग दिनचैन के पापा के फ्रेंड के घर पर जाते हैं। उनकी वाइफ ने उन सबको खाने पर इनवाइट किया था। वो सभी खाने के टेबल पर बैठे थे और आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी वहाँ 2 लड़के आते हैं। वो लोग भी टेबल पर बैठते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ जाओसियू आता है जो कि दिनचैन के पापा के फ्रेंड का बेटा है। दिनचैन जाओ को पहली बार देखती है। जाओ भी उसे पहली बार देखता है। वो सब खाना खाते हैं। दिनचैन की मॉम दिनचैन से पूछती है, क्या तुमने जाओसियू को पहचाना? तुम दोनों बचपन में मिले थे। दिनचैन कोई जवाब नहीं देती। दिनचैन की मम्मी जाओसियू को देखकर कहती है, तुम काफ़ी बड़े हो गए हो। वो जाओ की मॉम को बोलती है, अब तो हमारे बच्चे हाई स्कूल में चले गए हैं, सब बातें ही कर रहे होते हैं। तभी जाओ की मॉम दिनचैन से कहती है, तुम्हारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए थे? वो बताती है 695। जाओसियू की मॉम कहती है, जाओ के मार्क्स 680 आए थे। दिनचैन की मॉम कहती है, हमें कभी भी दिनचैन की पढ़ाई पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो काफ़ी होशियार है और जाओ को भी अगर हेल्प लगेगी तो वो दिनचैन से मदद ले सकता है। वो दोनों से कहती है, तुम दोनों ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में रहो। इसी बातों बातों में दिनचैन की मॉम के मुंह से निकल जाता है कि तुम दोनों की शादी बचपन में फिक्स होने वाली थी। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वो कहती है, हम लोग ने शियान और जाओ की शादी बचपन में फिक्स कर दी थी। जाओ कहता है, अगर मैं आपका प्लान फेल कर दूँ तो? दिनचैन की मॉम उसे देखने लगती है। जाओ कहता है, मैं मजाक कर रहा था। वो वहाँ से उठकर अपने रूम में चला जाता है। तभी दिनचैन भी अपने छोटे भाई को वॉशरूम ले जाती है। उसी समय वो जाओ और उसके फ्रेंड्स की बातें सुन लेती है जो शियान का मजाक उड़ाते हैं और उन दोनों की बचपन की शादी की बात को लेकर मजाक उड़ाते हैं। वो दिनचैन की सर की चोट का भी मजाक उड़ाते हैं और उसे हॉरर मूवी की चुड़ैल से कंपेयर करने लगते हैं। दिनचैन बाहर से ये सब सुन रही थी। तभी उसका छोटा भाई टॉयलेट पेपर मांगता है। दिनचैन जाओ का दरवाज़ा खटखटाती है। उसे देखकर सब डर जाते हैं। वो टॉयलेट पेपर मांगती है। वो लेकर वो कहती है, फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं मारूंगी। जाओ को बुरा लगता है कि दिनचैन ने सब सुन लिया। दिनचैन अपनी फैमिली के साथ घर लौट जाती है। दूसरे दिन जाओसियू अपने फ्रेंड को लेकर एक डॉक्टर के क्लिनिक जाता है जहां वो अपने फ्रेंड की पैर की मोच सही करवाने आया होता है। तभी वहाँ दिनचैन भी अपनी सर की चोट की दवा लेने आ जाती है।
जो उसे उसके छोटे भाई की गलती की वजह से लग गई थी। वो दवा लेती है, पर मेडिसिन महंगी होने की वजह से उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। तभी जाओ उसके मेडिसिन के पैसे देता है। वो दोनों उसके बाद एक रेस्टोरेंट में लंच करने जाते हैं। डिनशेन कुछ ऑर्डर करती है और ऑर्डर आने के बाद खाना शुरू कर देती है। जाओ उसे काफ़ी अजीब नज़रों से देख रहा होता है। तभी जाओ एक मैरिनेटेड केक ऑर्डर करता है। डिनशेन पूछती है ये क्यों? जाओसी उसे कहता है ये तुम्हारे सर की चोट के लिए है, जो बड़ी होकर सींग बनती जा रही है। ये सुनकर डिनशेन को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर बाहर चली जाती है। डिनशेन घर आती है और रात में अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को सेट करने लगती है, क्योंकि कल उसका पहला दिन है। वो काफ़ी एक्साइटेड होती है स्कूल जाने के लिए, पर वो सोचती है कल फिर मुझे जाओ का चेहरा देखना पड़ेगा। ये सोचकर उसका मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है। अगले दिन जब डिनशेन तैयार होती है तो उसे उसका यूनिफॉर्म का बैच नहीं मिल रहा होता है। उसके छोटे भाई ने ही वो छुपा दिया था। डिनशेन काफ़ी ढूंढती है, पर बैच उसे नहीं मिलता। इसलिए टाइम ज़्यादा होने की वजह से उसे बिना बैच के ही स्कूल जाना पड़ता है। जाओ भी स्कूल पहुंचता है। दोनों एक दूसरे से बाहर टकराते हैं और क्लास की तरफ जाते हैं, लेकिन लेट होने की वजह से दोनों को बाहर ही खड़े रहना पड़ता है। अगली क्लास में उन्हें अंदर बुलाया जाता है और जाओ शियान के बगल वाली सीट में बैठ जाता है। शियान उसे कहती है कहीं और बैठ जाओ। जाओ उसे कहता है दिख नहीं रहा कहीं और सीट खाली नहीं है। उसके बाद जाओ और उसके फ्रेंड्स बातें करने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि डिनशेन के पापा भी इसी स्कूल में टीचर होते हैं, पर वो दूसरे क्लास को पढ़ाते हैं। डिनशेन के क्लास में टीचर आते हैं और वो कुछ बातें बताने लगते हैं, जिसे डिनशेन अपनी डायरी में लिखने लगती है। तभी जाओ उसे कहता है ये फालतू के नोट्स मत बनाओ, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तभी टीचर कहता है कल से जो स्टूडेंट क्लास में अपना नाम का बैच नहीं लाएगा उसे क्लास के बाहर कर दिया जाएगा। वो डिनशेन का नाम नहीं लेते, पर सबको पता चल जाता है वो डिनशेन को ही बोल रहे हैं, क्योंकि उसी के पास बैच नहीं होता। सब डिनशेन को देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिनशेन के पापा के क्लास में एक बच्चा उनसे मिलने आता है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो उस बच्चे को पहले से ही जानते थे। वो लोग आपस में थोड़ी बातचीत करते हैं। फिर लंच टाइम हो जाता है। डिनशेन और उसके क्लास के बच्चे लंच करने के लिए कैंटीन जाने का प्लान बनाते हैं। जाओ भी उन्हें आवाज़ देकर चलने के लिए कहता है, और उसके पीछे डिनशेन के पापा होते हैं, जो उसके पास लंच करने के लिए आते हैं। आज उनका भी पहला दिन होता है, लेकिन डिनशेन उन्हें देखकर वहाँ से भाग जाती है। सबको लगता है कि वो जाओ की वजह से वहाँ से चली गई है। इसलिए जाओ का फ्रेंड उससे कहता है कि वो डिनशेन से अच्छे से बात नहीं करता। उसे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि डिनशेन अलग बैठकर लंच कर रही होती है। तभी उसके पास उसका फ्रेंड सुबो आता है और शियान के साथ बैठकर लंच करने लगता है। डिनशेन भी उसे देखकर काफ़ी खुश होती है, क्योंकि वो उससे बहुत टाइम बाद मिली थी। वो उसे कहता है उसे अलग नहीं रहना चाहिए, उसे फ्रेंड्स बनाने चाहिए। वो कहता है इससे तुम्हारे लिए स्कूल में रहना आसान हो जाएगा। जाओ और उसके दोस्त उन्हें देख रहे होते हैं। लंच टाइम ख़त्म होता है और सब क्लास में जाते हैं। क्लास स्टार्ट होती है और टीचर बोर्ड में एक क्वेश्चन लिखती है। वो शियान को कहती है कि वो इसे सॉल्व करें, पर डिनशेन को उसका जवाब नहीं आता था, इसलिए वो मना कर देती है कि वो नहीं कर पाएगी। फिर टीचर जाओसियो को वो क्वेश्चन सॉल्व करने कहती है और जाओ आसानी से उसका आंसर बता देता है। क्लास ख़त्म होती है। डिनशेन नोट्स बनाने लगती है। तभी वो जाओसियो की एक बुक देखती है जो रोबोट के ऊपर होती है। वो उसे पढ़ने लगती है, पर तभी वहाँ जाओ आ जाता है और शियान जल्दी से बुक रख देती है। जाओ शियान से पूछता है कि उसे बुक कैसी लगी। डिनशेन कहती है अच्छी है और वो नोट्स बनाने लगती है। तभी जाओसियो उसे कहता है कि सब चीज़ों का नोट्स बनाओगी तो उसे याद कैसे करोगी, इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ही नोट्स बनाओ। डिनशेन उसे कहती है कि तुम मुझे ये मत बताओ, मेरे ग्रेड्स के रैंक 45 है और तुम्हारा 38 रैंक है, तुम मुझे जज करने वाले कौन होते हो। ये सुनकर जाओ उसे देखने लगता है और पूरी क्लास भी डिनशेन को देखने लगती है। यहीं यह एपिसोड एंड होता है।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।